नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संस्कृति पर पश्चिम का प्रभाव। भारतीय संस्कृति पर पश्चिम का प्रभाव। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अनेक प्रकार की संस्कृतियों ने राज किया है। समय समय पर भारी शक्तियों ने भारत को गुलाम बनाकर काफी लंबे समय तक राज किया और इन बाहरी संस्कृतियों का आगमन के साथ साथ भारतीय संस्कृति पर निश्चित रूप से प्रभाव छोड़ा। भारतीय संस्कृति में कुछ हद तक इस तरीके से रच बस गई कि आज उनमें अंतर करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसी प्रकार से हम डीपी मुखर्जी के इस विचार की व्याख्या करेंगे कि भारतीय संस्कृति पर पश्चिम का प्रभाव। डीपी मुखर्जी ने अपने इसी शीर्षक के लेख में भारतीय परंपरा, संस्कृति और समाज का बाह्य परंपरा अर्थात पश्चिम के प्रभाव का विश्लेषण किया है। इसमें इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, आर्थिक कारकों का प्रभाव, शिक्षा, राष्ट्रीयता के लिए संघर्ष, ईसाई मिशनरियों का प्रचार, पुनर्जागरण आदि पर प्रकाश डाला है। क्योंकि पश्चिमी संस्कृति से पूर्व वाली स्थिति मुगल संस्कृति थी और मुगल संस्कृति के बाद में पश्चिमी संस्कृति का आगमन हुआ। इस प्रकार से जो डीपी मुखर्जी हैं उन्होंने मार्क्स के विचारों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि भारतवर्ष में आधुनिकीकरण यानी पश्चिमीकरण की प्रक्रिया ब्रिटानिया प्रशासन के द्वारा प्रारंभ हुई। एक प्रकार से अंग्रेजों ने ही भारतवर्ष में बहुमुखी परिवर्तनों की प्रक्रिया का श्री गणेश किया, ऐसा डीपी और मार्क्स का मानना है। डीपी मुखर्जी ने बताया है कि बाहर से अनेक प्रजातियां और संस्कृतियां भारत में आई और यहीं बस गई, लेकिन अंग्रेज यहां पर बसने के उद्देश्य से नहीं आए। डीपी ने लिखा कि पश्चिम के प्रभाव की समस्या या स्वीकृति या अस्वीकृति की नहीं, बल्कि इसको भारतीय परंपराओं के संदर्भ में समझने की है। अंग्रेजों का उद्देश्य लाभ कमाना था। उन्होंने अर्थव्यवस्था के परिवर्तन पर विशेष बल दिया। डीपी ने लिखा भी है कि किसी समाज की परंपरा को सबसे अधिक धक्का आर्थिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होने का पड़ता है। अंग्रेजों ने भारत में अनेक नवीन परिवर्तन किए। ब्रिटानिया प्रशासन ने भारत की ग्रामीण आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को विखंडित कर दिया। भू व्यवस्था के अनेक नए कानून बनाकर उसे नवीन रूप दिया। भारत की अर्थव्यवस्था ग्राम, नगर, महानगर से होती हुई विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ गई और इस प्रकार से आत्मनिर्भरता पारस्परिक निर्भरता में बदल गई। यहाँ से कच्चा माल विदेश जाने लगा और उत्पादित वस्तुएं यहाँ बिकने लगी। ब्रिटानिया सरकार ने अपने उद्देश्यों को सफल बनाने के लिए भारत में शिक्षा का विस्तार किया। भारतीय लोग राजनीतिक, तत्व दर्शन तथा यूरोप के इतिहास के संपर्क में आए
भारतीयों पर पश्चिमी विज्ञान एवं दर्शन का प्रभाव पड़ा। उनके सोचने विचारने में व्यक्तिवाद एवं तर्क का समावेश हुआ। इसके परिणाम ये हुआ कि शिक्षित भारतीय लोग प्राचीन परंपराओं और प्रथाओं को महत्वहीन मानने लगे। मुगल काल में अनेक कुरीतियां भारतीय समाज में विकसित हो गई थी। उनका विरोध पश्चिम से प्रभावित शिक्षित भारतीयों ने किया, जिनका परिणाम ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण समिति आदि की स्थापना व समाज सुधार के रूप में हुआ। पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव भारत के साहित्य, चित्रकला, संगीत कला आदि की प्रगति पर भी पड़ा। वैज्ञानिक शोध, पत्रकारिता, विश्वविद्यालय शिक्षा, क्लब, समितियों का गठन, नारी स्वतंत्रता, सती प्रथा पर रोक व विधवा पुनर्विवाह आदि पर प्रभाव पड़ा। ये सभी पश्चिमी संस्कृति की देन है। डीपी तथा अनेक विद्वानों का कहना है कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना व राष्ट्रीयता की लहर पश्चिमी के प्रभाव का परिणाम है। शिक्षित भारतीयों में स्वतंत्रता, समानता एवं राष्ट्रीयता के मूल्य विकसित हुए। ये लोग मानवतावाद के प्रति जागरूक हो गए। अब तक जो पुनर्जागरण प्रजातियों व संस्कृतियों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप चल रहा था, वह ब्रिटानिया सरकार के कारण बहुत गत्यात्मक हो गया। ब्रिटानिया साम्राज्य के साथ साथ भारत में ईसाई मिशनरियों ने ईसाई धर्म का खूब प्रचार किया। ये धर्म प्रचार मानवतावाद पर आधारित रहा है। इन मिशनरियों ने भारतीय परंपराओं से संबंधित अंधविश्वासों से लोगों को मुक्ति दिलाई। यहाँ के लोग अपने विकास एवं प्रगति की ओर सजग हो गए। भारतवर्ष में पश्चिम के प्रभाव का एक परिणाम यहाँ पर व्यक्तिवाद का उदय होना है। डीपी ने लिखा है कि भारतीय बुद्धिजीव अपने स्वयं के बारे में सोचने लगे। व्यक्तियों में स्वतंत्रता की भावना का उदय हुआ। स्त्रियां अपने पति व परिवार से मुक्ति की बात सोचने लगी। सार रूप में डीपी मुखर्जी ने ब्रिटानिया साम्राज्य के रूप में पश्चिमी संस्कृतियों परंपराओं के प्रभाव का विवेचन किया। आपने ये भी लिखा है कि विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रभाव इतना बढ़ गया कि भारतीय लोग इस बाह्य सत्ता यानी ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगे। डीपी मुखर्जी ने यह भी बताया कि भारतवर्ष में जाति प्रथा के सभी वर्गों को विकसित नहीं होने दिया, लेकिन पश्चिम के प्रभाव के कारण वर्ग के लक्षण उभरे और एक बड़े मध्यम वर्ग का उदय हुआ। डीपी मुखर्जी ने इस संबंध में रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों को भी उद्धृत किया, जो निम्न प्रकार है। टैगोर ने भारतीय परंपराओं पर पश्चिम के निम्न 3 प्रभावों का उल्लेख किया। पहला था भारत के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ, जो पहले जाति प्रथा के कारण एक सीमा तक सीमित था। भारत के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ जो पहले जाति प्रथा के कारण एक सीमा तक सीमित था। दूसरा था मानव के सम्मान में विश्वास पैदा हुआ। मानव के सम्मान में विश्वास पैदा हुआ। और तीसरा था मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए मानव स्वयं सक्षम है, इस विचार को स्वीकार किया गया। मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए मानव स्वयं सक्षम है, इस विचार को स्वीकार किया। तो डीपी मुखर्जी ने लिखा कि अंग्रेजों ने कभी भी भारत के सामाजिक मामलों में योजनाबद्ध दखल नहीं दिया। ब्रिटानिया सरकार की नीति सामाजिक मामलों के प्रति प्रशासकीय तटस्थता की रही, इसलिए ब्रिटानिया सरकार ने जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं। लेकिन अन्य नवाबदारों के कारण भारतीयों में अपने प्राचीन इतिहास और सभ्यता को समझने एवं देखने के प्रति जागृति पैदा हो गई।
और उसे समझने का उन्होंने प्रयास किया। डीपी मुखर्जी ने लिखा कि ब्रिटानिया सरकार एवं पश्चिमी के प्रभाव से पश्चिमी पूर्व के निकट आया और इस निकटता का श्रेय अंग्रेजों के व्यापार एवं उद्योगों को जाता है। अंग्रेजों के माध्यम से पूर्व एवं पश्चिम की संस्कृतियों में आदान प्रदान हुआ। पश्चिम के संपर्क से भारत में प्राकृतिक विज्ञानों की प्रगति हुई। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में उल्लेखनीय प्रगति हुई। डीपी का कहना है कि सामाजिक विज्ञानों के संबंध में भारत में अधिक प्रगति नहीं हुई क्योंकि भारतीय सामाजिक संस्थाएं इनके प्रति विरोधी रही है। शिक्षित लोगों में विशेष रूप से महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों में नई मशीनों औद्योगिकरण के प्रति विरोध रहा। डीबी मुखर्जी ने अपना यह लेख भारतीय संस्कृति पर पश्चिमी का प्रभाव 1948 में लिखा था। इसलिए भारतीय परंपरा और पश्चिमी संस्कृति में जो आदान प्रदान सन 1948 के बाद हुए उसका इसमें उल्लेख नहीं है। विगत वर्षों में पूर्व और पश्चिम की संस्कृति व सभ्यता से संबंधित अनेक उल्लेखनीय आदान प्रदान हुए जिसके संबंध में डीपी मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत हुई पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर डीपी मुखर्जी का जो कहना है वो ये कहना है कि जो पश्चिमी संस्कृति है उसका निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति पर प्रभाव पड़ा और बिल्कुल ये प्रभाव देखने को मिला क्योंकि भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति थी जिन्होंने हजारों साल से उनके ऊपर जो संस्कृति आई और चली गई। और जो पश्चिमी संस्कृति अर्थात ब्रिटानिया सरकार की जो शासन प्रणाली थी उसमें भारत की संस्कृति पर विशेष प्रभाव पड़ा। नए नए दिशा प्राप्त हुई। यहाँ तक कि आधुनिकरण की देन भी एक तरीके से ब्रिटानिया या पश्चिमी संस्कृति की ही देन है। हम आधुनिकरण या पश्चिमीकरण एक ही विचार से इनको सोचते हैं। इसी के साथ ही टॉपिक समाप्त होता है।